अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को पढ़ना है कि फ्रैक्शंस को किसी नंबर के साथ या फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन का लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें। आप लोगों को आइडिया होगा कि फ्रैक्शन क्या होती है, उसको किस किस तरह से लिखा जाता है, कौन कौन सी उसकी काइंड्स हैं, A to Z हर चीज़ आप लोगों को उसमें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पे 6/7 ये फ्रैक्शन है। यहाँ पे कोई नंबर है 3 जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 के नीचे हम लोगों ने 1 पुट कर देना है। तो अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे ऊपर वालों को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर्स और नीचे वालों को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर्स, जो कि मैंने पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। तो हम लोगों ने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 6 × 3, नीचे ये वाली लाइन 7 × 1, ये 7 था। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 × 3 = 18 एंड 7 × 1 = 7। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने वैसे ही करना है, 9 के नीचे आप लोगों ने 1 पुट कर देना है और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरह से। यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे होंगे तो हम लोग उनको कट करेंगे या फिर कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे देखें 9 और 6 कौन से टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 के साथ कैंसिल करेंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रह गया 3 और यहाँ पे रह गया 2 मल्टीप्लाई 1। तो अगेन वही मेथड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 = 15 एंड 2 × 1 = 2। ये वाला हमारा लास्ट आंसर होगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं हो रहे थे। यहाँ पे अगर 6 और 7 की बात करें तो ये भी किसी सेम टेबल में नहीं आते, 3 और 7 भी किसी सेम टेबल में नहीं आते, 3। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये आ रहे थे, ये 9 और 6 सेम टेबल में आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ली है जिसमें मिक्स फ्रैक्शंस दी हुई हैं और 3 फ्रैक्शंस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करते हैं, 5 × 1 = 5, 5 और 3 = 8। यानी नीचे वाले को साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। 5 × 1 = 5, 5 + 3 = 8 और नीचे जो 5 था वो 5 ही रहेगा। 7 × 2 = 14, 14 और 3 = 17 और नीचे 7। 4 × 3 = 12, 12 और 3 = 15, नीचे क्या आएगा, 4। तो फिर से ये देखें, जिस तरह से ये ऊपर वाले ये क्वेश्चन थे इसी तरह से अब ये हैं, बस ये वहाँ पे 2 फ्रैक्शंस दी होती थी, यहाँ पे 3 है। तो मेथड इसमें भी वही है कि न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से मैं ये लिख रही हूँ। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये चेक करना है कि क्या ये किसी सेम टेबल के साथ कैंसिल होते हैं। अगर होते हैं तो उसको कैंसिल करना है, अगर नहीं होते तो सिंपली उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखें 8 और 5 किसी सेम टेबल में नहीं आते, लेकिन 5 और 15 सेम टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो किस तरह से कैंसिल करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। यहाँ पे 8 और 4 ये दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, तो इसको भी ऐसे कैंसिल करेंगे। 4 × 2 = 8। यहाँ पे 17 और 7 ये किसी भी टेबल में नहीं आते क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी रह गया हमारे पास वो हम लोग यहाँ पे एज़ इट इज़ लिख देंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 है, 1 × 7 = 7, 7 × 1 = 7। ये 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको आप 7 लिख सकते हैं। जल्दी से अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। ठीक है, नीचे 7 ही रहेगा, ऊपर मल्टीप्लाई 17, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा ये आप लोगों ने
बताना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को 3 फ्रैक्शंस दी हों, मिक्स फ्रैक्शन के बगैर दी होंगी, तो फिर इस तरह से क्वेश्चन होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन दी होगी तो इस तरह से होगा। तो हम लोगों ने पहले मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना है और आगे उसको एज़ इट इज़ सॉल्व करना है, जैसे हम लोग 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं।